हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को अपनी मम्मा से मिलाने जा रही हूँ एंड अपना मायका भी दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने सोचा था कि 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब मैं दिखाऊंगी, बट अभी थोड़ा सा लेट हो रहा है। अभी 400 समथिंग सब्सक्राइबर हुए हैं, बट हो जाएंगे, 500 भी हो ही जाएंगे। मुझे लग रहा था कि अब लेट हो रहा है, मुझे दिखा देना चाहिए, तो इसलिए मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी। बट उससे पहले मैं अपना टॉपिक पूरा कर लेती हूँ। तो मेरा टॉपिक है, ये एडवाइस है उनके लिए जो अभी यूट्यूब पे न्यू यूट्यूबर्स हैं, जो अपनी बरगास माने आए हैं। ये उनके लिए है कि कंसिस्टेंसी बना कर रखें, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज मेरा भी स्लो चैनल चलने का एक यही रीज़न है कि मैं जॉब करती हूँ और 2-2:30 बजे तक मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। उसके बाद ही फिर मैं कुछ रील्स वगैरह बना पाती हूँ। लॉन्ग वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे घर भी देखना रहता है, अपने बेटे को भी देखना रहता है, तो इसलिए मेरा थोड़ा सा चैनल स्लो चल रहा है। बट फिर भी मैं कोशिश करती रहती हूँ, ट्राई करती रहती हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूँ। तो ये जो न्यू यूट्यूबर्स हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप यूट्यूब पे टाइम दोगे, उतना ही अच्छा आपको रिस्पांस मिलेगा और उतनी ही जल्दी आप सक्सेस पाओगे यूट्यूब पे। और एक एडवाइस और है कि जैसे हमारा समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारा कॉपीराइट हो जाता है, तो कॉपीराइट होने के लिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे हमें एडिशनल कोई भी साउंड है, आपके मोबाइल का है, मतलब आपने कोई डाउनलोड करा है या कहीं और से आपने लिया है, एडिशनल साउंड को यूट्यूब नहीं लेता है, वो कॉपीराइट कर देता है। मतलब जो यूट्यूब आपको रिकमेंड कर रहा है म्यूजिक, जो साउंड आपको यूट्यूब दे रहा है, आप वो अगर ऐड करेंगे तो आपका कॉपीराइट नहीं होगा, अदरवाइज आपका कॉपीराइट हो जाएगा। और कॉपीराइट होने से बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है, बट उससे आपका यह है कि आपके डॉलर्स नहीं बनेंगे, वो आपका काउंट नहीं करा जाएगा, वो मेहनत आपकी काउंट नहीं करी जाएगी। रन करेगी आपके यूट्यूब पे, चलेगा भी, सब कुछ होगा, बट वो आपका काउंट में नहीं आएगा। तो इसलिए कॉपीराइट ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। मैं भी मेहनत कर रही हूँ, आप लोग भी मेहनत करिए, और ऊपर वाला चाहेगा तो फल ज़रूर मिलेगा हम सबको। तो चलिए अब मैं आप लोगों को अपने घर से मिलाती हूँ, अपनी मॉम से मिलाती हूँ। ओके। तो गाइज़, हमारा सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट वही होता है जब हम अपनी मम्मा के घर जा रहे होते हैं। तो मैं और मेरा बेटा बहुत एक्साइटेड थे, हम जा रहे थे अपनी मम्मा के घर। तो हम लखनऊ में गोमती रिवर क्रॉस करते हुए हम कैसरबाग बस स्टैंड से बस करते हैं। मेरे बेटे से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो चाह रहा था कि बस हम जल्दी से पहुंच जाएं। वो बहुत ज़्यादा सुपर एक्साइटेड था। तो अब ये हम कैसरबाग बस स्टैंड से बस पर बैठ गए हैं और अब हम चल दिए हैं। चलिए आज मैं आप लोगों को बताती हूँ मेरा मायका कहाँ का है। आप लोगों ने एक गाना सुना होगा, झुमका गिरा रे बरेली के बाज़ार में। तो जी हाँ दोस्तों, मेरा मायका बरेली का है, झुमके वाला बरेली, और मुझे अपना बरेली बहुत पसंद है। तो फ्रेंड्स, लखनऊ से बरेली का रास्ता 5 से 6 घंटे का होता है थ्रू बस, मतलब बस से अगर हम जाएंगे तो हम अगर दोपहर में चलते हैं तो हमें बरेली पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा बरेली आ गया, मेरा प्यारा दुलारा बरेली। और अब मैं ऑटो पे बैठ गई हूँ। और फ्रेंड्स, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी और मुझे अपना फेस कवर करना पड़ रहा था और मेरे बेटे को भी कवर करना पड़ रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी, बर्दाश्त नहीं हो रहा था हम लोगों को। फेस पे, नोज़ पे, सब जगह हवा घुस रही थी और बहुत ज़्यादा फॉग भी था, पर एक्साइटमेंट इतना था कि उस ठंड को भी हम बहुत इंजॉय कर रहे थे। और ये देखिए मेरे घर का रास्ता है ये, और ये आ गया मेरे घर का मोड़। मेरा बस चले ना फ्रेंड्स, तो मैं इस मोड़ पे ज़िंदगी भर खड़ी रहूँ। मुझे ये मोड़ इतना प्यारा लगता है क्योंकि ये मेरे घर के रास्ते पे जाता है। और अब हम अपने घर पहुंचने वाले हैं और ये मैं पहुंच गई अपने घर। और ये मेरे घर की गली है, यहाँ से मैं अंदर जाती हूँ। और ये मेरे घर का, ये देखिए आ गया मेरा प्यारा दुलारा घर, मेरा छोटा सा प्यारा सा सपनों का घर। और मेरे इस घर में मेरी माँ मेरा इंतज़ार करती रहती है कि मेरी बेटी कब आएगी और ढेर सारी खुशियाँ बिखेरेगी। सबकी माँ प्यारी होती है, ऐसी मेरी माँ भी बहुत प्यारी हैं। और ये देखिए ये आ गई मेरी माँ। मेरी माँ ने मेरे लिए आग जला के रखी है कि मेरी बेटी आएगी तो वो ठंड लग रही होगी उसको, तो वो आग उसको मिलेगी तो उसे अच्छा लगेगा। और ये देखिए अब मैंने हगी करी अपनी माँ को। और ये वीडियो मेरे बेटे ने शूट करी। उसके बाद फिर हम लोग इकट्ठे होकर बैठे। अब मैं आपको अपने और भी मेंबर से मिलाती हूँ। ये मेरी सिस्टर है, मेरी वन एंड ओनली सिस्टर, और ये उनका बेटा है और ये मेरा बेटा है। फिर नेक्स्ट डे हम लोग, मेरी खाला, आप लोगों के यहाँ मासी कहा जाता है, ये मेरी छोटी खाला हैं। और इनका बर्थडे था तो हम लोगों ने घर में केक बनाया था और हम लोगों ने केक कट करवाया खाला से अपनी। और ये मेरी दूसरी मासी की बेटी भी आई हुई थी और हम लोगों ने केक एंजॉय करा। फिर हम लोग को बहुत ठंड लग रही थी, हम लोग बाहर निकल गए और ये हमारे चौकीदार भैया आग जलाकर बैठते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों ने आग को एंजॉय करा। और फिर आपको पता है कि जब लेडीज़ इकट्ठे होते हैं तो फ़ोटोशूट, वीडियो, ये सब चलता है, तो हम लोगों ने ये भी करा। हमारे चौकीदार भैया भी कह रहे थे मेरा भी एक फ़ोटो ले लो, तो वो भी ले लिया। फिर नेक्स्ट डे मेरे बेटे का बर्थडे था, तो मुझे एक थीम चाहिए था। मैं एक रील बना रही थी, मैंने शेयर
भी करा था आप लोगों को, बट आप लोग इतना जानते नहीं थे तो आप लोगों ने उसका कोई रिस्पांस नहीं दिया। मैं 18 कैंडल लगाकर, वो 8 ईयर का हुआ था तो मुझे 1 कैंडल हटानी थी और उसके हैंड में मिल्क देना था, तो वो मैंने रील बनाई और फिर हम लोगों ने केक कट करा और हम लोगों ने खूब इंजॉय करा। फिर नेक्स्ट डे हम लोग निकल गए घूमने फिरने के लिए और हम पहुँचे फिनिक्स मॉल। ये बरेली का बहुत अच्छा मॉल है, काफ़ी बड़ा है और बहुत ही अच्छा मॉल है। ये हम लोग का फेवरेट है, तो हम लोग वहाँ पहुँचे। कुछ हम लोग को शॉपिंग भी करनी थी तो हम लोगों ने शॉपिंग करी और फिर उसके बाद फिर हम लोग को लग गई बहुत ज़ोर से भूख, तो हम लोग पहुँचे पिज़्ज़ा खाने। हम लोगों ने पिज़्ज़ा एंजॉय करा और फिर बेल बजा के हम लोगों ने उनको रिस्पॉन्स दिया कि हमें पिज़्ज़ा पसंद आया। फिर हम लोग लिफ्ट में गए तो हम लोगों ने एक फ़ोटोशूट किया। फिर उसके बाद हम लोग पहुँचे मैकडॉनल्ड्स, क्योंकि मेरे बेटे का मैकडॉनल्ड्स बहुत फेवरेट है, तो वो मैकडॉनल्ड्स ज़रूर जाने के लिए ज़िद करता है। तो हम लोग मैकडॉनल्ड्स पहुँचे और वहाँ पर हम लोगों ने बर्गर और आइसक्रीम और फ्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर करे। और हम लोगों की ये कोल्ड ड्रिंक विद आइसक्रीम बहुत फेवरेट है। इसमें फैंटा के साथ में आइसक्रीम मिलाकर देते हैं, आप लोग ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। और फिर हम लोगों ने घमासान खाना शुरू किया क्योंकि हम लोग काफ़ी भूखे हो गए थे। फिर हम लोग काफ़ी टाइम हो गया था, तो अब हम लोग वापस निकल लिए अपने घर की तरफ। और फिर हम लोग काफ़ी ठंड हो रही थी। ये देखिए मेरे बेटा ज़िद कर रहा था, तो हम लोगों ने उसको ट्रॉली पे बैठा के उसको थोड़ा सा घुमा दिया क्योंकि वो बहुत ज़िद कर रहा था। फिर हम लोग निकल गए, हम लोगों ने ऑटो करा और बहुत ज़्यादा ठंड थी। ऑटो वाला हम लोगों को मिल गया लकड़ी। उसके बाद फिर मैंने एक रील बनाई, वहीं खड़े खड़े मैंने एक रील बना ली। और उसके बाद फिर हम लोग पहुँच गए घर। और ये देखिए बच्चों ने घर पहुँच के एंजॉय करा, क्योंकि बच्चों का एंजॉयमेंट तो कभी ख़त्म नहीं होता है। फिर नेक्स्ट डे मुझे मार्केटिंग करनी थी, तो मैं ये हो गई रेडी और मैंने अपने आप को कवर किया और मैं चल दी स्कूटी से बरेली की सड़कों पे गुनगुनाती हुई। ये भी रील मैंने आप लोगों को शेयर करी थी। और फिर मैं सिर्फ 1 वीक के लिए गई थी बरेली, तो मुझे शॉपिंग भी करनी थी। तो मैं ये सिग्नल पे रुक गई इसलिए क्योंकि मैं हेलमेट नहीं लगाई थी, तो मैं बीच में छुप के खड़ी हो गई थी। तो मेरे भांजे ने मेरी वीडियो शूट कर ली थी, क्योंकि वहाँ पे सिग्नल पे अगर मेरा मतलब मैं हेलमेट नहीं लगाई थी तो मेरा चालान कट सकता था, तो इस डर से मैं बीच में छुप के खड़ी थी। ये भी रील मैंने शेयर करी थी आप लोगों को। फिर नेक्स्ट डे मुझे अब अपने घर वापस जाना था, तो अब ये हम चल दिए वापसी के लिए। और ये मुझे रोना आ गया क्योंकि अपने घर वालों को छोड़कर जाने में हर लड़की रोती है। तो मैं काफ़ी मतलब मैं बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था मुझे बहुत ज़्यादा। और आज भी मैं ये वीडियो देख लेती हूँ तो मुझे फिर से रोना आ जाता है। और उसके बाद फिर मैंने अपने आप को काफ़ी कंट्रोल करा कि मैं और ना रोऊँ। उसके बाद फिर मेरा बेटा भी काफ़ी सैड हो गया था। फिर हम लोग वापस पहुँच गए लखनऊ और हमें मिल गई एक बहुत प्यारी सी बस, जिसे देखकर मेरा बेटा बहुत एक्साइटेड हो गया। तो फ्रेंड्स, मेरी मॉम और मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।